हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और इस कोर्स में हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड PHP कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट टैग का यूज आइटम के लिस्ट को अरेंज करने के लिए यूज करते हैं। लिस्ट 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट, तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। तो हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन नंबर फॉर्मेट। ऑर्डर लिस्ट नंबर के फॉर्मेट में होता है और इसको हम इवल से डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन बुलेट फॉर्मेट। अनऑर्डर लिस्ट बुलेट के फॉर्मेट में होता है और हम इसे इवल से डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है? द टैग यूज टू डिस्क्राइब ये नेम ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेफिनेशन लिस्ट का यूज हम डेफिनेशन को लिखने के लिए करते हैं। तो हम सभी को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल को OL के नाम से सेव कर देता हूँ। OL.html। तो HTML का कोड लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट के साथ HTML टाइप करना, एंटर कर देना। हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम टाइटल नेम ऑर्डर लिस्ट डाल देते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट नंबर के फॉर्मेट में होता है। तो ऑर्डर लिस्ट को हम OL से डिफाइन करते हैं। तो OL ओपन देन क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट नाम का हेडिंग बना लेता हूँ। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम LI टैग का यूज करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट का नाम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे A1 डाल देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V और मैं इसको चेंज कर देता हूँ A2, A3, A4, A5 और मैं इसको कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो नंबर फॉर्मेट में होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है और ये उसकी टाइप है। तो जो ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है वो नंबर फॉर्मेट होता है। अगर आप लिस्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाना है और टाइप लिखना है। टाइप में है कि ऑर्डर लिस्ट में अगर आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप ये टाइप करना है और पेज को ओपन करना है और रिलोड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट की टाइप है वो कैपिटल में हो गई है। अगर आप लिस्ट की टाइप को स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ स्मॉल लेटर में, अगर आप लिस्ट की टाइप को स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो मैं स्मॉल A डाल देता हूँ और अपने पेज को ओपन कर लेता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, ये लिस्ट की टाइप स्मॉल लेटर में है। अगर आप लिस्ट की टाइप को रोमन में करना चाहते हैं
अगर आप लिस्ट की टाइप को रोमन में करना चाहते हैं तो रोमन में भी कर सकते हैं। तो मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है ये लिस्ट है और ये इसकी टाइप है, इसकी टाइप रोमन है। तो अब हम बात करते हैं ईवल क्या होता है। तो हम अपने इस ओएल को हटा देते हैं, ऑर्डर लिस्ट को, और ऑर्डर ओएल की जगह पे हम ईवल डाल देते हैं। ईवल ओपन और ईवल क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की जगह पे मैं अनऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो मैंने आप सभी को बताया था कि वो बुलेट फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हैं ये A1 लिस्ट है, ये उसकी टाइप है बुलेट। अगर आप तो अनऑर्डर लिस्ट की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वो बुलेट होती है। अगर आप इसकी टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आप ईवल के अंदर, अगर आप सर्कल में करना चाहते हैं तो सर्कल में कर सकते हैं। मैं कंट्रोल से सेव करता हूं और पेज को रिलोड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट की टाइप वो सर्कल हो गई है। अगर आप स्क्वायर में करना चाहते हैं तो स्क्वायर में कर सकते हैं। स्क्वायर, मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूं और पेज को रिलोड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट की टाइप है वो स्क्वायर में हो गई है। अगर आप डिस्क में करना चाहते हैं तो आप डिस्क में कर सकते हैं, DISC, और मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट, ये लिस्ट है, ये लिस्ट की जो टाइप है वो डिस्क है। तो अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पे इसको ईवल हटा देते हैं और लिख देते हैं DL ओपन एंड DL क्लोज, और मैं इस सभी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो डेफिनेशन लिस्ट होता है और डेफिनेशन लिस्ट का यूज हम डेफिनेशन लिखने के लिए यूज करते हैं। तो डेफिनेशन आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, तो आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ लिस्ट नाम का, और मैं इसके अंदर पैराग्राफ डाल देता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि डमी टेक्स्ट को लिखने के लिए लोरम टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लोरम यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ जो लिस्ट है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, एक हेडिंग है, और जो इसकी ये जो पैराग्राफ है इसकी डेफिनेशन है। तो जो डेफिनेशन लिस्ट होता है वो डेफिनेशन लिखने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।